जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये यहाँ से गंगा आती है, यहाँ से यमुना आती है और आप देख सकते हो ये हमारा प्यारा विश्वनाथ मंदिर है। गुप्तकाशी उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक गांव है जिसे ग्रह काशी भी कहते हैं। भारत में 3 काशी प्रसिद्ध है। एक है भागीरथी के किनारे उत्तर काशी, दूसरी है गुप्तकाशी और तीसरी है वाराणसी। गुप्तकाशी का अपना ही एक महत्व है, तो आइए जानते हैं यहाँ के बारे में। इस मंदिर को गुप्तकाशी में विश्वनाथ मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के ठीक सामने आप ये देख सकते हो कुंड है जिसमें 2 धारा आती है, जिसमें से राइट वाली जो धारा है वो उसे गंगा कहते हैं और लेफ्ट वाली जो धारा है उसे यमुना कहते हैं। यहाँ पे जब आप टेस्ट करेंगे तो राइट वाला पानी थोड़ा सा मीठा लगेगा, वही आपको लेफ्ट साइड में जो पानी है वो आपको नमकीन सा लगेगा। तो दोनों पानी अलग टेस्ट आपको मिलेंगे। ये हमारे नंदी राजा है। सो एट प्रेजेंट जैसा आपने देखा, हम विश्वनाथ मंदिर में, यह मंदिर शिवजी को समर्पित है, जिसमें यह बताया जाता है कि जब शिवजी पांडवों से नाराज थे तो वो उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो वो यहीं पे इसी मंदिर में आए थे। लेकिन जब पांडव उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए थे तब शिवजी यहाँ से लुप्त हो गए थे, तो इसलिए यहाँ का नाम गुप्तकाशी है। ये आपको गुप्तकाशी में मंदिर है जो त्रियुगी के रास्ते में आता है। आप त्रियुगी जाते जाते यहाँ का दर्शन भी ज़रूर करें, क्योंकि इस मंदिर की भी अपना महत्व है। तो चलो चलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन पे। सो एट प्रेजेंट हम आ गए हैं गुप्तकाशी में ही। गुप्तकाशी से 10 किलोमीटर दूरी में पड़ता है कालीमठ मंदिर। यह एक सिद्ध पीठ है। तो चलो करवाते हैं आपको माँ काली के दर्शन और जानते हैं यहाँ के बारे में। जय महाकाली। मेरा नाम है पुजारी जगदम्बा भट्ट और मैं श्री महाकाली मंदिर कालीमठ में पुजारी हूँ, माँ महाकाली। हमारे 18 महापुराणों में से एक पुराण है स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण के अंदर केदार खंड के अंदर 85वें अध्याय में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, केदार मंडले दिव्ये मंदाकिन्यः परितरे सत्याष्टते में काली तीर्थम इति स्मृतम। अर्थात केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी आ रही है, मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर और सरस्वती नदी के तट पर किनारे पे काली तीर्थ बसा हुआ है। इस स्थान पे 33 कोटि देवी देवताओं के द्वारा भगवती महाकाली की आराधना की गई थी और यहाँ पे माता महाकाली जागृत हुई थी, क्योंकि सतयुग में एक राक्षस था जिसका तीनों लोगों पे राज था, अपना रक्तबीज दैत्याधिपति, जिसका कि तीनों लोगों में अपना राज्य था। उसका इस स्थान पे भगवती महाकाली ने रक्तबीज का वध करके उसी के साथ साथ 9 लाख करोड़ की सेना का इस स्थान पे भक्षण किया। अंततः रक्तबीज के रक्त का पान करके भगवती महाकाली इस स्थान पे अंतर्ध्यान हो गई। जब माता महाकाली यहाँ पे अंतर्ध्यान हो रही थी तो रक्तबीज की धड़ का रक्त का भक्षण करके उसकी जो धड़ थी उसको यहाँ से उत्तर दिशा में फेंक दिया, जो आज भी यहाँ पे रक्तबीज शिला नाम से प्रसिद्ध है। इसके पश्चात माता महाकाली इस स्थान पे अंतर्ध्यान हो गई। इस सिद्ध पीठ में
माता महाकाली के काली यंत्र का पूजन होता है। उस काली यंत्र के अंदर एक बहुत बड़ा कुंड है और उसमें 3 शिलाएं विराजमान हैं, भगवती महाकाली की, महालक्ष्मी जी की और महासरस्वती जी की। यहाँ पे तीनों शक्तियों का पूजन होता है और तीनों शक्तियां यहाँ पे उग्र अवस्था में विराजमान हैं। जब यहाँ पे शारदीय नवरात्र आते हैं, शारदीय नवरात्रों में अष्टमी की रात्रि को वो काली यंत्र खोला जाता है। उसके अंदर अभिषेक, जो साल भर में अभिषेक होता है विभिन्न रूपों में, उस दिन वो अभिषेक का जल बाहर निकाला जाता है और उसे पूरे भक्तजनों में बांट दिया जाता है। वो जल तब तक निकाला जाता है जब तक हाथ में माता की जटाएं नहीं आ जाती। जब वो जटाएं प्राप्त होती है, इसके पश्चात रुक जाते हैं। अगले दिन जब नवमी आती है तो नवमी की सुबह को 3 और 4 बजे के मध्य जो रक्त शिला मैंने आपको बताई अभी, जिसका मैंने व्याख्यान दिया, वो रक्त शिला बिल्कुल लाल हो जाती है और उसमें से काली धारियां निकलने लग जाती हैं। मातम्य है उस दिन भी माता महाकाली यहाँ पे जो दैत्यगण है, जो राक्षस गण है, उनका वध करती है। मैं भी आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप भी जब भी माई का आपको बुलावा आए, आप इस स्थान में पहुंचे, पाठ पूजन करके भगवती महाकाली से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय महाकाली। सो जैसे हमने जाना भी पंडित जी से यहाँ के बारे में, बहुत पावरफुल प्लेस लगती है एंड वातावरण भी बहुत प्यारा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बिल्कुल नदी किनारे, जैसे उन्होंने बताया मंदाकिनी है सरस्वती, ये नदी किनारे ये मंदिर स्थित है। बहुत प्यारा मंदिर है। तो आप आओ तो काली मठ और जो गुप्त काशी में काली मठ और जो गुप्त काशी में विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ जरूर जाना। हमने रिटर्न में किया, हम पहले त्रियुगी चले गए थे, फिर रिटर्न में ये सब मंदिर किया। दोनों टाइम कर सकते हो, जाते वक्त भी कर सकते हो और आते टाइम भी कर सकते हो, लेकिन आप इस रूट पे आओ तो ये 2 मंदिर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो आई होप आपको ये हमारा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं आपको ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ ट्रैवल विद ईज में।